लोबिया और मैक्रोनी की सैलड बहुत मज़े की बनती है और बनानी भी बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आपके पास उबला हुआ लोबिया और मैक्रोनी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिया है इसमें ये जो होता है चिल्ली सॉस, जो चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होता है, वो चिल्ली सॉस लिया है। फिर इसमें डाला है चिल्ली गार्लिक सॉस। ये 2 चमचे इसमें डाला है, लेकिन मेरे अपने जायके के मुताबिक इसमें ज़्यादा डालना था तो मैंने बाद में ज़्यादा 1 चम्मच और मिलाया था। तो ये चख के देख लें, जितना आपको अच्छा लगे उतना डाल लें। और 2 तो बेसिक है। अगर इसमें मैंने मेयोनीज़ भी डाला है, अगर मेयोनीज़ नहीं डालना तो ये 2 चम्मच काफ़ी। ये 1 कप के करीब उबला हुआ पास्ता है, किसी भी शक्ल का ले सकते हैं इसमें। और ये सफ़ेद लोबिया भी तकरीबन 1 ही कप है। ये भी उबला हुआ सफ़ेद लोबिया है, इसको मैंने कर लिया है इसके साथ मिक्स। और इसमें मैंने जो बाकी चीज़ें डाल ली हैं वो ये है मेयोनीज़। ये ऑप्शनल है, तो अच्छा लगता है, आपको दिल चाहता है तो डालें, नहीं डालेंगे तो ये ऐसे भी बहुत मज़े का लगता है। तो उस वक्त जब मैंने मज़ीद 1 चम्मच इसमें चिल्ली गार्लिक सॉस डाला था, फिर अगर ये डालेंगे तो ये ना डालें तो उसकी ज़रूरत नहीं। ये इसमें मैंने बहुत कम चीज़ें इस्तेमाल की हैं, सिर्फ खीरा और प्याज, क्योंकि ये ठंडक देती हैं, दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैंने ये चीज़ें डाली हैं। इसमें आपकी मर्ज़ी होती है कि आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, मकई के दाने भी डाल सकते हैं, उबले हुए चने भी, लेकिन मुझे सादी बनानी थी तो मैंने थोड़ी चीज़ें इस्तेमाल की। अब ये बारीक बारीक काटना है। जिस साइज़ की मैक्रोनी और ये होते हैं ना, उसी साइज़ का हमने लेना होता है मैक्रोनी, और जो भी चीज़ ले रहे हैं बड़ा नहीं लेना। अब ये अलग कर लिया। अब इसमें हमने मिक्स करना है, ये सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है और थोड़ा सा इसको गार्निशिंग के लिए बचा लेना है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिक्स करके ना नमक चेक करें। नमक जितना मैंने डाला था ये सही था मेरे हिसाब से। सिर्फ इसमें कमी थी तो केचप की कमी थी, ये चिली गार्लिक की। अच्छा, केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका जो जायका अच्छा लगता है चिली गार्लिक का, ये केचप है। अब ये बन मिक्स करके अब इसको जिस बर्तन में सर्व करना है उसमें निकाल लें और इसके साथ इसकी गार्निशिंग करनी है। गार्निशिंग मैं सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों से की है जो मैंने इसमें मिक्स की हैं, यानी प्याज और खीरा। इसको बस इस तरह जैसे आपका दिल चाहे मिक्स करके डाल दें, या मैंने इसका ज़रा सा थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया, इस तरह कर लें। और ये गर्मियों में स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। चम्मच से भी खा सकते हैं खाने के साथ, और चावलों के साथ, रोटी के साथ भी खाया जा सकता है। और अगर जैसे स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं, बीच में किसी को भूख लग जाए तो ये हल्की फुल्की सी फुल प्रोटीनिक ग़िज़ा है। अब ये हो गई तैयार, बस अभी सर्व करने के तैयार है। क्योंकि मैंने प्याज के ज़रा छोटे टुकड़े कर दिए, क्योंकि प्याज जो धुली हुई नहीं होती ना, इसमें तो मोटे मोटे प्याज मुंह में आती हुई मिर्चें लगती हैं, अच्छी नहीं लगती। तो ये बस इस तरह मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। सलाद जो है ना वो बिल्कुल तैयार है और आप मज़े लेके खाएं। और ये वाकई में आम सलादों से थोड़ी सी फ़र्क है, अच्छी लगेगी।